नमस्कार, जोहार, आदाब मित्रों। मैं हूं माइकल जेडी जेमसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुपर फास्ट मीडिया। मित्रों, अभी हम गढ़वा जिला मुख्यालय में हैं और आज हम आप सबों को प्रख्यात समाज सेवी और पॉलिटिशियन संथाल परगना के जियाउल हक जी से मिलाने जा रहा हूं। बहुत ज़्यादा बातें ना करता हूं, स्वागत करता हूं सर सुपर फास्ट मीडिया चैनल में। मैं तो सर्वप्रथम सुपर फास्ट मीडिया चैनल को शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं मोहम्मद जियाउल हक और टार्जन के नाम से मुझे जाना जाता है और मैं संथाल परगना के 6 डिस्ट्रिक्ट पर हमारा सक्रिय राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। और गढ़वा में हमारा एक विशेष लगाव है। यहाँ हमारे मनीष सिंह जी हैं जो हमारे परम मित्र हैं और एक तरफ हमारे आसिफ बाबू हैं। इनकी मुलाकात हमारी जो अभी हाल फिलहाल में जो एक बच्चे का बॉम्ब लिंचिंग करके मार दिया गया, उस कष्ट को लेके ये हम तक पहुंचे थे। मैं उस वक्त से हमारी बेहतर जान पहचान है और अक्सर सोशल मीडिया पर टार्जन जियाउल हक टार्जन के नाम से हमारा फेसबुक आईडी चलता है, जो चाहे आप देख सकते हैं। तो वर्तमान समय में मैं पूरे झारखंड के दौरे पर निकला हूँ और जो अकलियतों की हालात है, उस हालात के मद्देनजर उन परिवार उन लोगों से मिलने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं सबसे मिल रहा हूँ। मैं उन लोगों को हाईलाइट इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ कि इन तमाम लोगों के डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके मैं मानव अधिकार के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय तक में जाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे मनीष भाई का कि इन्होंने हमारे इस लड़ाई में अपना समर्थन दिया है। इनके भी मन में पीड़ा है इस बात का कि जिस प्रकार झारखंड में हमारे नौजवान युवाओं का, खास करके अकलियत मुस्लिम नौजवानों का जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रहा है, कस्टोडियल डेथ हो रहा है, जिससे ये भी काफी छिन्न है और इनको लगा कि इस लड़ाई में इनका समर्थन करना चाहिए। तो इनके ही बुलावे पर मैं गढ़वा पलामू गढ़वा पलामू और इस क्षेत्र का मैं भ्रमण कर रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल में जहाँ पे जिस बच्चे का डेथ हुआ था, उनके परिवार से हमने वार्ता किया है इनके माध्यम से। तो काफी दुख हुआ है। और आप देखे होंगे बोकारो में भी, आप देखे होंगे अभी हमारे संथाल परगना में पालूचोर में भी। तो जिस प्रकार घटनाएं घट रही है, सरकार हम लोगों के द्वारा बनाया गया है, सरकार बिल्कुल हमारी है। मैं चुनाव भी लड़ा था, लेकिन जहां हमारी चुनाव से लड़ जाने से हम उस सीट से, मधुपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती, इसलिए मुझे बैकफुट होना हुआ माननीय मुख्यमंत्री के आश्वासन पर। और मुझे भी बैकफुट होना था क्योंकि हमारी लड़ाई से भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टियां यहाँ चुनाव जीत जाती तो हमारे लोगों के चेहरे पे मायूसी और ये खतरा बढ़ जाता। जी, आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा सर। जो ये महफूज आलम का जो सर ये कांड है नवा बाजार थाना क्षेत्र का, तो हम समझते हैं कि सर ऐसा केस कोई या झारखंड में या पलामू प्रमंडल में सर ये कोई पहला केस नहीं है। इस तरह का अनेक केस है और इस पर सबसे बड़ी बात है कि अभी आम पब्लिक पर जो है सर ये पुलिसिया बर्बरता जो है सर काफी बढ़ते जा रहा है। सर वो दिन कब आएगा जब पब्लिक और पुलिस के बीच में एक समन्वय हो, है ना। पहले इखलाक मोहब्बत हुआ करता था। कोई थाना प्रभारी जब कोई थाने में आते थे तो समाज के प्रबुद्ध जनों को बुला करके वे बैठक किया करते थे, है ना। और जब कोई नया थाना प्रभारी जब थाने में आते थे तो समाज के सामाजिक स्तर के लोग जो है, प्रबुद्ध जन जो है ना, वे उनसे बजाबते मिलने के लिए जाया करते थे। लेकिन इस तरह का माहौल हम अब देख पा रहे हैं कि बहुत रेयरेस्ट है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिसिया बर्बरता जो है सर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है सर। इस पर क्या लगाम लग पाएगा आने वाला समय में, क्योंकि आप सरकार में है सर, आपने सरकार को सपोर्ट किया है, सरकार को बनाया है और इस सरकार से बहुत बड़ी उम्मीद है क्योंकि अब वह सरकार अपने आप को कहता है। तो इस सरकार में क्या कुछ संभावनाएं हैं सर? आज मैं गढ़वा में यहाँ पे इस प्रमंडल के जो हमारे पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी नौशाद आलम अंसारी साहब का मैं इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात कही है, जो सवाल आपका था कि प्रशासन और पब्लिक के बीच का जो समन्वय है वो कहीं ना कहीं दिखता नहीं है। जो आज उन्होंने कहा है कि हर एक थानेदार को, हर एक पदाधिकारी पर ये जिम्मेदारी है, छोटे जनप्रतिनिधि हो, पक्ष के जनप्रतिनिधि हो, विपक्ष के जनप्रतिनिधि हो, पब्लिक हो,
अगर वो थाने में आए तो उसको सख्ता महसूस होनी चाहिए, उनकी बात सुनी जानी चाहिए, उनका फोन नहीं काटा जाना चाहिए। मैं माननीय हेमंत सोरेन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस तरह के योग्य पदाधिकारियों को पद पर बैठाकर जनता का विश्वास सरकार जीते। बड़ी उम्मीद की सरकार बनी है, निश्चित रूप से हमारी सरकार है। मैं अपनी सरकार में अपनी पीड़ा क्या सुनाऊं, लेकिन जिस प्रकार वर्तमान समय में पुलिस कस्टोडियल डेथ हुआ है, ये गंभीर विषय है। और संथाल परगना में हमारे द्वारा जो प्रश्न उठाया गया था कि जिन लोग पुलिस के द्वारा जिनकी हत्या हो गया है मिराज अंसारी का, उनके परिवार को 25 लाख रुपया सरकार मुआवजा दे, एक नौकरी दे और संबंधित पुलिस पदाधिकारियों पर हत्या का मामला दर्ज हो। सर, आप मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जहां से दूसरे बार के माननीय मंत्री हफीजुल हसन अंसारी जी हैं, जो कि माननीय पूर्व बड़े नेता झामुमो के बड़े मंत्री भी रहे हैं, हाजी हुसैन अंसारी। आप उनके कार्यकाल से जो है कि झामुमो के बड़े कार्यकर्ताओं में आते हैं सर। आप इन्हें सपोर्ट करके आप विधायक बनाया, आपने एमएलए के बाद मिनिस्टर बनाया सर। तो क्या जो सर कि आपके उम्मीदों पर ये खरा उतर पाते हैं क्या सर, कि उसमें कुछ कमियां हैं? देखिए, कमी तो है, भाई है, सरकार में है, मंत्री है, मुझे उस बात का कोई रोष नहीं है, लेकिन काम करने का जो कार्यशैली है मैं उससे थोड़ा दुखी हूँ, थोड़ा नहीं बहुत दुखी हूँ। आज सरकार में हमारे दो मिनिस्टर हैं, एक राज्यसभा सांसद है। हेमंत जी ने हमारे नेतृत्व करने के लिए हमारा मिनिस्ट्री दे रखा है, और हमारी बात अगर हमारे मिनिस्टर सरकार से नहीं करती है, ये दुख का विषय है, ये देखने को नहीं मिलता है। हम इस चैनल के माध्यम से अपने मंत्री भाइयों से, डॉक्टर इरफान साहब भी हमारे बहुत करीबी मित्र हैं, भाई जैसे हैं। हफीजुल भाई भी हमारे भाई जैसे हैं, भाई जैसे में बिल्कुल भाई हैं। हम लोग उस वक्त के कार्यकर्ता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जब मधुपुर में उसका बुनियाद पड़ा था। हाजी हुसैन अंसारी साहब मरहूम, उनके बदौलत मैं मधुपुर में चेयरमैन बना। उन्हीं ने हमें झारखंड मुक्ति मोर्चा से टिकट दिया, और पहला मधुपुर सीट ऐसा था नगर परिषद में जहां चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों झारखंड मुक्ति मोर्चा से बना। मैं उन बातों को भूल नहीं सकता हूँ, और समय समय पर मैंने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कुर्बानी दिया। सर, आपसे मेरा खास सवाल रहेगा कि जिस तरीके से आपने हफीजुल हसन अंसारी को बनाया, यदि आपको उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते हैं, आप चूंकि एक राजनीतिज्ञ है, बड़े अनुभव रखने वाले शख्सियत है, और पंचायती राज विभाग में बड़े बड़े ओहदे पर आप जो है सर आप सुशोभित रहे हुए हैं, तो क्या आने वाला समय में मधुपुर की जनता क्या उम्मीद करे कि आप एज ए विधायक प्रत्याशी के रूप में आए और लोगों को सेवा करने का मौका दें? लोगों को सेवा करने के लिए विधायकी के पद पर ही बैठ जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। मनसा साफ होनी चाहिए, नियत साफ होना चाहिए। आज मैं निकल पड़ा हूँ पूरे झारखंड के लिए, तो मैं तो आज कोई विधायक नहीं हूँ। आज मेरी आवाज गूंज रही है, और मैं बहुत जल्द, चाहे मुझे अपनी सरकार के खिलाफ कोर्ट जाना पड़े या उस पुलिसकर्मी के खिलाफ कोर्ट जाना पड़े, मैं तो जाऊंगा। आज हमारे बच्चे की हत्या हो जाए और मैं ये देखूं कि मेरी सरकार में चुप रहूं, ये तो हमसे नहीं हो सकता। और मैं वैसी कुर्सी को लात मारूंगा जहां हमारे मान मर्यादा प्रतिष्ठा, हमारे समाज सोसाइटी का शैक्षणिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई हो, और मैं बैठकर हवेली में बिरयानी खाऊं, ये मुझसे नहीं हो सकता। सर, 2 मरतबा हफीजुल हसन जी मंत्री हैं, क्या आगे भी उन्हें मतलब कि मौका मिलेगा, या आप अपना किस्मत भी आजमाना चाहेंगे मधुपुर जो है कि विधानसभा क्षेत्र से? देखिए, अभी तो मैं इंडिया गठबंधन के लिए काम कर रहा हूँ, मैं इंडिया गठबंधन का नेता हूँ। मैं चुनाव लड़ रहा था, मैंने आपको पहले भी बताया। झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत जी के पहल पर मैं अपने आप को सरेंडर करके हाफिज भाई को चुनाव जिताया। इससे पहले भी जो हमारे हाफिज भाई चचा के इंतकाल के बाद आए थे, वहाँ भी मैं लड़ सकता था, इसलिए मैं वहाँ चुप रहा, क्योंकि चचा की श्रद्धांजलि दी थी। उससे पहले भी मैं चुनाव लड़ने की तैयारी में था, उस वक्त चचा आखिरी बार चुनाव लड़ रहे थे। आज मरहूम हयात में होते तो ये मंत्रिमंडल मेरा होता, क्योंकि मरहूम ने हमसे वादा किया था कि जब तक मैं हूं उसके बाद बेटा तुम ही रहोगे, क्योंकि मेरे घर में कोई योग्य नहीं है, और वो जनता देख रही है। मैं हफीज भाई का विरोधी नहीं हूँ, उनके काम ही उनको परेशान करके रखेंगे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अगर मैं एक खिलाड़ी हूँ, मैं किसी भी मैदान में खेल खेल लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना। मैं एमएलए बनूं फिर अपनी बात रखूं, ऐसा नहीं है। मैं आज गढ़वा में भी दहाड़ सकता हूँ, पलामू में भी दहाड़ सकता हूँ, मेरे अंदर कुव्वत है, मेरे अंदर सलाहियत है। हक की लड़ाई लड़ने के लिए
सीमा की जरूरत नहीं है। सर इतनी व्यस्तता में अचानक गढ़वा कैसे आगमन हुआ सर? क्योंकि मुझे गढ़वा आने का मूल रूप से हमारे ये मनीष भाई बहुत लंबे समय से इनको मैं समय दे रहा था, मैं आ नहीं पा रहा था। और इसका जो महफूज अंसारी की जो हत्या हुई है उस पर भी मैं हमारा अफरोज भाई से, आसिफ भाई से मेरा वादा था कि भाई मैं जरूर आऊँगा। तो इन दोनों के वादों ने मुझे इस व्यस्तता गर्मी में भी मुझे गढ़वा आने पर मजबूर किया। सर क्या इस तरह का मॉब लिंचिंग का घटना, चाहे वो पब्लिक के द्वारा हो या प्रशासन के द्वारा हो, यदि आपको याद किया जाएगा सर, तो क्या आप दोबारा त्योहार आना चाहेंगे? मैं 12 बजे रात भी अपने कौम के लिए कहीं भी जा सकता हूं जहां मेरी आवश्यकता है। बशर्ते ये है कि लोग अपने आप को पहचाने, समाज शिक्षित बने और लीडरशिप को माने, लीडर को पहचाने। लीडर अच्छा पजामा पंजाबी पहन लेने से लीडर नहीं होता। आज आसिफ ने जो काम कर दिखाया है, निश्चित रूप से यहाँ के युवा, हमारे अल्पसंख्यकों ने और यहाँ के हमारे अल्पसंख्यकों को इस पर भरोसा करना चाहिए। आज मनीष भाई ठीक है सड़क पर उतर कर आपको मदद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मनीष भाई के दिल में जो अल्पसंख्यकों के प्रति पीड़ा है उस पीड़ा को मैं जान रहा हूं। अब जरूरत है इन लोगों को सड़क पर उतारने के लिए, तो मैं आ गया हूं। हम पूरे झारखंड में इस मॉब लिंचिंग और कस्टोडियल डेथ के खिलाफ हमारा मुहिम चलेगा और घूमेगा, और सत्य जो न्याय यात्रा है वो घूमेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जियाउल हक जी, बड़े समाज सेवी हैं, बड़े पॉलिटिशियन, साथ में समाज सेवी, शिक्षाविद, एडवोकेट मनीष कुमार और कांग्रेस के जिला सचिव आसिफ खान जी से दोबारा मैं बातें करूंगा। तब तक आप सबों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जोहार, धन्यवाद, खुदा हाफिज।